भजन गा रहे संत भगवान कि तेने अंगना नाये बुहारो कैसे बैठे भगवान, कैसे बैठेंगे भगवान दर्शन नाये बुहारो कैसे बैठेंगे भगवान, बैठेंगे भगवान बोलो कैसे बैठेंगे भगवान, बैठेंगे भगवान कैसे बैठेंगे भगवान, अरे हमने ही अंगना नाई बुहार कैसे बैठेंगे भगवान। और सिगरी कब गई पाठशाला, और केवट ने कहां पर यज्ञ किए, मीरा ने वेद शास्त्र नहीं पढ़े, मीरा ने वेद शास्त्र नहीं पढ़े, शिवरी भीलनी कभी पाठशाला में पढ़वे को नहीं गई, केवट ने बेचारे ने का करो गंगा पे पार करते थे। पर बस एक ही बात याद रखो मेरे भाई बहन, राधा जो है, अपन भी राधे राधे बोले, राधे और राधा दोनों अलग अलग हैं। राधे और राधा एक नहीं है। चलो राधे तो मैं ना जानूं, पर राधाएं बताऊं राधा कौन है। राधा का उल्टा करो, राधा में दो अक्षर होते हैं, रा धा, और उल्टा पढ़ेंगे तो धारा। राधे का उल्टा करेंगे तो बन जाएगी धारा, और धारा नाम है भक्ति का। और जहां भक्ति होती है भगवान को वहां बुलाने की जरूरत नहीं होती, भगवान वहां बिना बुलाए चले जाते हैं। केवट भगवान को बुलाने के लिए नहीं गए थे, शिवरी भगवान को बुलाने नहीं गई, मीरा भगवान को बुलाने नहीं गई, मोरध्वज भगवान को बुलाने नहीं गए, हरिश्चंद्र भगवान को बुलाने नहीं गए, संत भगवान के रूप में पहुंच गए, विश्वामित्र के रूप में। तो जहां भगवान की भक्ति होती है वहां भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं होती, वहां तो मेरे भाई बहन भगवान स्वतः ही आ जाते हैं। पर ये बात काई के ऊपर चल रही है, चित्त के ऊपर। पहले बताया सत्य, और ये मैंने जो 15 मिनट आपको मुंड मार के समझाया है, इसका नाम है चित्त। कि ध्यान से हम सब काम करें, और जिस इंसान के दिमाग में 4 चीज आ जाएं। अब आप कथा सुनने के लिए आए हैं, लेकिन 4 बातों को याद रखना। ये भागवत पढ़ सुनने के नियम है। वैसे 29 नियम है, पर 29 नियमों को कोई पालन नहीं कर सकता। पर पहला नियम है ध्यान, कान, स्थान और गान, गण। तो सबसे पहली बात है कि ध्यान।
जिस इंसान का ध्यान हट गया, ध्यान से आप सुनोगे, आपकी और मेरा, आपके ध्यान का और मेरी वाणी का जब तक समायोजन एक जगह बैठ रहा है तो श्रीमद् भागवत की वाणी आप ध्यान से अपने अंदर उतार रहे हैं। इसका नाम है ध्यान। अच्छा देखो, ये बड़े बूढ़े बैठे, ये चाहे कछु ही नहीं करें और सब घर पे ध्यान रखे, छोरा का कर रहा है, बहु बोटिया का कर रही है, ये ढोर बछरू कैसे, चाहे बड़े बूढ़े कछु नहीं करे, पर इनको ध्यान अगर हट जाएगा तो घर बिखर जाएगा। तो ध्यान नहीं हटना। अच्छा सड़क पे बोर्ड लग रहा हो, हम लिखी रहे नजर हटी दुर्घटना घटी। अब त्यारो ध्यान हटो, बात कोई निकल गई, अब नहीं आएगी दोबारा। भगवान ने दान कमाने के लिए पाँव दिए, भगवान ने मंदिर में जाने के लिए आंख दई, भगवान ने हरि के दर्शन पाने के लिए कान दिए, भगवान ने कथा सुनाने के लिए जीव दई, भगवान ने। जीव काय को दई है? गारी देवे नहीं, जीव दइए, मीठी बात बोलो, अच्छे बोलो, इससे किसी को राम राम करो, प्रणाम करो। जीव दई भगवान ने हरि के गुणगान गाने के लिए। मेरे भाई बहन, बस एक बात को ध्यान रखना चाहिए, एक चीज ज्यादा अपना असर दिखाती है भगवान की कथा में। राम जी ने रावण को मारो और रावण का भाई को नाम कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण के 5 पत्नी थी। कुंभकर्ण के 5 बैयरबानी ही। अब उन कुंभकर्ण की 5 पत्नी को नाम का देखो भाई, सूदी भाषा में कथा कह करूं, अगर मगर नहीं लगाता, सीधी भाषा में कथा कहता हूं, नहीं पढ़ो लिखो में अगर मगर भी बोलने जानू, पर नहीं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, देसी भाषा सूदी भाषा से कथा कहता है। अगर मगर बोलूं तो बैयरबानी को नाम ही ना है अगर मगर में, वो तो पत्नी है। मेरी भाई बहनों गौर से सुनो, कुंभकर्ण के 5 पत्नी थी। 5 पत्नी को नाम कहा हो, ध्यान रखियो, तुम्हारे काम की बात है, 7 दिन काम आवेगी बात। पहली बैयर को नाम हो निद्रा, ओंग आ गई, नींद आ गई। पहली बैयर को नाम है निद्रा और दूसरी को नाम है निंदा। निंद्रा अलग है, निंदा काई की बुराई करना, आलोचना। और निंद्रा, पहली को नाम है निंद्रा, दूसरी को नाम है निंदा, तीसरी को नाम है झूठ, चौथी को नाम है कपट और 5वीं को नाम है ईर्षा। भगवान ने कुंभकर्ण मार दियो, जब 5 वायु रोती हमारा आदमी मार दियो भगवान, चलो श्राप देंगे। भगवान तो बोली हम आपने हमारा सुहाग उजाड़ दिया, हम आपको श्राप देंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, श्राप दे दे। अब उन्हें श्राप का दियो,
कि भगवान राम तुमने हमारे पति को मार दिया, हम तुमको श्राप देती हैं, जहां तेरी कथा कीर्तन चर्चा होएगी वहां हम अपनो असर फैलाएंगे। और असर का है कि तो आपस में काई की बुराई करेंगे, आलोचना करेंगे, और कछु भी ना होएगा तो पीठ लगा के बैठेंगी। और मैया बहन के पास में तो जुगाड़ी ऐसा दी हो भगवान ने, यहाँ तो लुगड़ा धोती नीचे को करी, मुंह ढक्को तन्नाटे तो सो आग लगे ब्यास। भले ही थे कछु भी पुकारे सो गई ना, क्यों कुंभकर्ण की बेईमानी है ने निंद्रा, वो अपना असर दिखाई गई क्योंकि वो श्राप है। तो मेरे भाई बहनों, मेरी जीजियों बेटियों, बस यही बात ध्यान रखो कि भगवान की कथा में ये निद्रा आक्रमण ना कर दे, कैडी रहो। ज्यादा नींद सता रही है, ठाड़ी है के जाओ, पानी लो, मुंह धो लो, फिर बैठ जाओ। 5 घंटा कथा होती है, 5 घंटा खाई की बुराई भलाई अगरम सगड़म बिल्कुल मत करियो बहना, 7 दिना की बात है। और जो ध्यान लगा के मानस तन पावा तन पावा बड़े भाग, मनस तन पावा बड़े भाग। बड़े भाग मनस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा बड़े भाग। उज्जैन धाम गया, चारों धामों में घूम के आया, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और सुनो भाई, आदमी को शांति केवल 2 ही जगह मिलती है, बुरो मत मानियो मेरी बात को। आदमी अगर शांति चाहता है तो आदमी को शांति 2 जगह मिलती है, या तो भगवान की कथा में शांति मिलती है, या शमशान में मिले। या तो शांति मिलती है सत्संग में, और या शांति मिलती है शमशान में, और तीसरी जगह कोई शांति का स्थान नहीं है। पर करें क्या? हमारे देश की दुनिया का विचार बड़े उल्टे हैं। राजा बड़ा समझदार है। जो महात्मा राजा के दरबार में जाने लगा तो वहां द्वारपाल खड़ा था, दरवाजे पे पहरेदार। उसने कहा बाबू डर जा, कहां जा रहे हो? ये राजा तो मिलवे जा रहा हूं। पहरेदार को डर जा बाबू, पहले मैं राजा से पूछ आऊं कि एक महात्मा मिलना चाह रहे हो। राजा कह दे वो तो चलो जाएंगे, वो नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे। अच्छा बाबा बोले पूछिए भी। पहरेदार राजा के पास पूछने को गया, महाराज से कही कि महाराज एक महात्मा जी आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप कह दो तो आ जाऊं। राजा ने कही कि अरे बावड़े, संतों का सम्मान करना तो हमारो धर्म है, जज बुलाइला। और पहरेदार जब वापस महात्मा के पास आया, महात्मा ने कही भैया का कही है राजा ने कि महाराज मुझे कहिए कि संतन को सम्मान करना तो हमारो धर्म है, बुला ला।
महात्मा बोले अब नहीं चलो, अब नहीं चलो। कि क्यों महाराज? के तेरे राजा ते न्यू पूछ के आ, वाने कहिए कि संतन को सम्मान करना हमारो धर्म है, तो तेरे राजा ते न्यू पूछ का कि धर्म का चीज है, धर्म खावे की चीज है कि पहरवे की है कि ओढ़वे की है, धर्म क्या वस्तु है, धर्म किसे कहते हैं? भाई पहरेदार यह बात है, तेरा राजा बता देगा तो चलो चलूंगा, नहीं चलो। पहरेदार वापस राजा के पास गए और राजा तो कही महाराज वो तो बात अटक गई कि काहे कि महात्मा नू पूछ रो, तेरे राजा तो नू पूछ धर्म का चीज। राजा ने कही पहरेदार महात्मा कोई समझदार, तू न्यू कह दे जाके कि धर्म धारण करने की चीज है, धर्म खावे ओढ़वे पहरवे की चीज ना है, धर्म को धारण किया जाता है। और धर्म के 10 लक्षण होते, क्षमा, धृति, निग्रह, अस्ते, ये 10 लक्षणों को जो धारण करता है वो धर्म को धारण करता है। धर्म तो धारण करने की चीज है, जा कह दे। पहरेदार जब महात्मा के पास आयो तो महात्मा से बोली कि बाबा राजा न्यू कह रहे हो धर्म तो धारण करने की चीज है। महात्मा बोलो राजा कोई समझदार है, जाते सही बात कहिए। पहरेदार अब के और चले जाओ, तेरे राजा तेनू पूछिए कि धर्म को बाप कौन है, धर्म को बाप कौन है। पहरेदार फिर राजा के पास गए कि महाराज बाबा तो न्यू पूछ लो धर्म को बाप कौन है। राजा ने कहा कि समा संत महात्मा कोई विद्वान है, न्यू कह दे धर्म को बाप है दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पहरेदार ने जाके कही बाबा राजा कह रहे धर्म को बाप है दया। राजा ने कहा भाई राजा ने तो बहुत सही बात बताई है। पहरेदार अब क्या और चले जाए न्यू पूछिए फिर दया का बाप कौन। पहरेदार फिर राजा के पास गया, राजा से कही महाराज न्यू पूछ रो बाबा कि दया का बाप कौन है। राजा बोलो कोई संत हैं, अच्छे संत हैं। न्यू कहते दया को बाप है क्षमा। जब तक हमारे अंदर दया नहीं होगी तो हम का ये माफ का करेंगे, क्षमा का करेंगे। पहरेदार ने कही जाके बाबा राजा न्यू करो दया को बाप क्षमा। महात्मा बोले वाह भाई वाह, राजा तो कोई अच्छा जानकार है। अब क्या और चले जाए न्यू पूछे क्षमा को बाप, अब क्या और चले जाओ पहरेदार ने पूछिए क्षमा को बाप कौन है। पहरेदार वापस गए, राजा से बोले कि महाराज बाबा न्यू पूछ लो क्षमा को बाप कौन है। राजा बोला महात्मा कोई समझदार है, जाके न्यू कह दे क्षमा को बाप है संतोष। जब तक हम संतोष नहीं करेंगे, और देखो बीच में बात काट रहा हूं, तुलसी बाबा ने भीलनी को 9 भक्ति सुनाई, चौथे दिन की कथा में आएगी ये। उसमें 8वीं भक्ति है, 8वीं भक्ति में कहा है अष्टम यथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे परदोषा। सपने में भी दूसरे की बुराई भलाई मत देखो, जो अपन को मिल गए हो ना वही में संतोष कर ले। 8वीं भक्ति है ये। तो जाकर पहरेदार ने कही बाबा क्षमा को बाप संतोष है। अरे बाबा ने कही राजा तो तेरे यार बहुत जानकार है, अब क्या और चले जाए न्यू पूछे मैं संतोष को बाप कौन है। पहरेदार ने कही भाई बड़े दाई चक्कर लगो। महात्मा बोले अब कही अब के चले। और द्वारपाल वापस गया, राजा से पूछी कि महाराज न्यू पूछ रहे संतोष को बाप कौन है। राजा बोले देख भाई पहरेदार बता तो यह बात है भी दंगो, पर वो महात्मा मोते मिलेगो ना है। द्वारपाल बोलो बात ना बताओगे जब भी ना मिले तो बातें न्यू कह दे संतोष का बाप है त्याग। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, जब तक संतोषी हो ही नहीं सकते। मेरे भाई बहनों, द्वारपाल ने जाके कही कि बाबा संतोष को बाप है त्याग।
बाबा ने वहीं अपने डांट कमंडल वहीं पटक दिए और वहीं ते वापस चल दिया। पहरेदार बोलो कि बाबा राजा थे तो मिल लो। अरे वन की जब त्याग ही हो गया, जब राजा थे काई को मिले, राजा ते मिलवे को हमारो काका में अब जब त्याग है, त्याग है। मेरी बड़े लाडले बहन अपन ना कहते हैं फलाने कौन तो रद्द है भी, और ये है नारद, ये रद्द हो गई ना। और यह ध्यान रखियो, जिसको देव ऋषि नारद मिल गए उसको भगवान जरूर मिले। नारद मिल गो तो भगवान जरूर। सुग्रीव को नारद मिलो तो राम जी मिले, लोकातप को नारद जी मिले तो भगवान कृष्ण मिले, साडो माता को नारद मिले तो भगवान देव नारायण मिले, और धना जाट को नारद मिले तो स्वयं गोपाल मिल गए। तो जाको मिलवो रद्दी हो गई ना, वो नाम है नारद, वो रद्द नहीं होता। नारद जी सुना रहे हैं कि हे वेद व्यास जी, मैं, मेरी मैया और मैं, हम दोनों मैया बेटा है। हमारे पिताजी का देहांत हो गया जब मैं बिल्कुल मां की गोदी में था। मेरी मां की तरुण अवस्था थी, मेरी मां की उम्र ठीक ठाक ही। मां को पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मां बड़ी चिंता में रहती। पर वेद व्यास जी महाराज मेरी मां के ऊपर लोग उंगली उठाते थे। अरे या कि अभी जवान उम्र है, कैसे जीवन पास करेगी। जैसा जैसा किसी का विचार रहता था, दुनिया के बुरे विचारों को देख करके नारद जी बोले मेरी मां मुझको लेकर के एक संतों के आश्रम पे चली गई। मैं छोटा सा था और मेरी मां पे दुनिया की बुराई सुनी नहीं गई, तो एक संतों के आश्रम पे चली गई। वहां संत भगवान रहते थे और मेरी मां संतों के चरणों में गिर गई और कहने लगी संत भगवान, मैं एक किसान की बेटी हूं, गायन को दूध काट लूं, न्यार डाल दूं, गौवन ने संगवाई लूंगी, मंदिर की झाड़ू लगाई दूंगी, रोटी भोजन बनाए देव करूंगी, भोजन प्रसादी बनाए दूंगी, सेवा कर देव करूंगी। और मेरी मां ने संतन से कही कि सही है वो कछना, मेरे छोटे से बालक है, हमको रोटी कपड़ा मिल जाए। संत भगवान ने कही तो बड़ी अच्छी बात है, तो यहीं रहे। तो दोनों मैया बेटा बोलो वेद व्यास जी हम संतन के आश्रम पर रहने लग गए। मेरी मैया गाय को दूध काटे, गाय को न्यार साधनी करे और झाड़ू लगावे, मंदिर की भोजन बनावे, प्रसादी बनावे, भगवान को भोग लगावे और फिर संतन को भोजन करवावे। फिर हम दोनों मैया बेटा प्रसादी पाते, फिर संतन के साथ बैठ के सत्संग सुनते हैं। ऐसे करते करते घने दिन बीत गए। नारद जी बोले वेद व्यास जी एक बार ऐसा हुआ, दूध काटती हुई मेरी मैया एक काले नाग ने डस लिया और मेरी मैया मर गई। अब मैं रह गो छोटो सा बालक। अब मोको तो मैया सिखाई गई ना, तो मैं वही काम करूं, मंदिर की झाड़ू लगाऊं, गायन को न्यार पानी डाल दूं, बाबान के पांव दाब दूं, संतन के चरण सेवा करूं और बाबान को पानी लाऊं, बिस्तर लगाऊं, आसन लगाऊं। संतन की सेवा करते करते मैं जवान हो गया।
पर सारे संतों ने मिल करके मुझे आशीर्वाद दिया, जिससे हे वेद व्यास जी, संतन का आशीर्वाद इतना बड़ा होता है कि मैं एक ब्राह्मण पुत्र से आज देवताओं को ऋषि नारद की पदवी मिल गई। तो प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी भगवान। इसीलिए नारद जी कहते हैं संत बड़े परमार्थी, अटरिया ऊंची, अटरिया ऊंची संतन की, जब चढ़ो न उतरो जाए। संत भगवान ऐसी ऊंची अटरिया पे बैठते हैं, देव ऋषि कहते हैं वेद व्यास जी, संत भगवान उस अटरिया पर बैठते हैं जहाँ पे ना चढ़ हो जाए ना उतर हो जाए, और बिना अच्छे संत के उस अटरिया पे कोई नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उस अटरिया में 10 सीढ़ी हैं। वह अटारी में चढ़ने की 10 सीढ़ी लग रही है। अटरिया ऊंची संतन की, जब चढ़ो न उतरो जाए। 10 सीढ़ी लग रही अटरिया में, रिपट रिपट मर जाए। बड़ी रिपटनी सीढ़ी है साहब। 10 सीढ़ी लग रही अटरिया में, रिपट रिपट मर जाए। कऊ अच्छे गुरु को पल्ला पकड़ ले, तो सहज सहज चढ़ जाए। अटरिया ऊंची, तो अच्छे गुरु को पल्ला पकड़ ले, अच्छे गुरु का पांव पकड़ ले, अच्छे गुरु की शरण में चले जाए, तो 10 सीढ़ी में सहज सहज चढ़ जाए। 10 सीढ़ी क्या है? मैया बहन समझने की कोशिश करियो री। इस विषय को हम आध्यात्मिक दिशा में से ले चलते हैं, आध्यात्मिक दिशा में ले चलते हैं, संत समागम में ले चलते हैं, जहां से हम मल मूत्र का त्याग करते हैं। इसको गुदा चक्र कहते हैं। ये पहली सीढ़ी, यहां गणेश जी का वासा है। जब संत लोग समाधि लगा करके अपनी ध्यान को, अपनी सूरत को ऊपर चढ़ाते हैं ब्रह्मांड की तरफ, तो गुदा चक्र से उठ करके सूरत पर नाभि चक्र पे आती है। यह हमारी दूसरी सीढ़ी है संतों की, जहां ब्रह्मा जी का वासा है। याद रखोगे तो अच्छी अच्छी बात बता कर जाऊंगा। हमारो वंश बालक जब पैदा हुए, मैया बहनों तुमको पता हो ज्यादा, क्योंकि तम ही रहो हो जब बच्चा जन्म लेता है, बालक के नाभि संग आवे, और नाभि से जब टूंड बोले वहां तो जुड़ो हुए रहे उसको, तो अब टूंड काटेंगे ना बीच में, बताओ ना, काटते ना? तुमने काट दिया तो अलग अलग है। ये दुनिया बहुत आधी ते ज्यादा तो बावड़ी है। ये महादेव जी पधरा रखे, ये गोल चक्कर सो कुंडी के रूप में है, बीच में महादेव जी की पिंडी है। मेरे समझदार भाई कहूंगा मैं तो उनसे, सारा संसार कहता है कि ई गोल चक्कर है, ई तो गौरा जी मैया को शरीर है, और ई भोलेनाथ बाबा। ऐसे कहे ना भाई, साची तो कह दो करो।
लेकिन ऐसे ना आए भाई, ऐसे ना आए हम बड़ी बावड़ी पनी में। ये शिव भोला और गौरव माँ का वो अंग नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं। ये जो गोल चक्र है, कुंडी का रूप है, ये हमारी टूंडी है और इसके बीच में है ये वो नाड़ है। जब भगवान आदिदेव महादेव ने 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट किए तो यहां से ही संतान पैदा होती है। महानारायण विष्णु भगवान के नाभि से कमल की डंडी निकली, कमल की डंडी में फूल आया, उसमें ब्रह्मा जी पैदा हुए। और या को पार अच्छा मैया बहनों, त्यारो विषय है। अभी अभी मैं बता रहा हूं, बच्चा के साथ में नाल भी आवे और वह टूंडे काटे ना आए, अगर उसको काटो मत तो तुम वह को ओढ़ छोड़ ढूंढ सको, ओढ़ छोड़ ढूंढ सको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो मलमूत्र जेर में लिपटा हुआ होता है, उसका ओढ़ नहीं होता। भोले बाबा ने एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में आपस में बातचीत हो गई। भोले बाबा बोले बड़ो वही मानो जाएगा जो इस ज्योतिर्लिंग के की थाले का। तो ब्रह्मा जी तो गए नीचे और विष्णु भगवान गए ऊपर। तो दोनों 8 महीना तक चलता रहे पर वाको कोई और छोर नहीं मिलो। लौट के आए तो महानारायण विष्णु भगवान ने कही कि भोले बाबा हमको तो तेरी या माया को कोई पार पायो ना, सांची कह दई। फिर ब्रह्मा जी से पूछी, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दी। वह वक्त ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, ब्रह्मा जी ने झूठ बोली और ये कि गौ माता को पकड़ के लाए। गौ माता ने कही तू मेरी झूठी गवाही दीजो, मैनू कहूंगा मैं देख आयो या ओढ़े या के छोरे में देख आयो, तू गवाही दीजो गाय। गौ माता से कही बेलाली बेचारी। और ब्रह्मा जी ने कही कि हम देख आए साहब। भोलेनाथ बोले कैसे जाने कि तू देखिया? बोलो मेरी गवाह है गौ माता। और गौ माता ने कह दी कि हाँ देख आयो। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, भोलेनाथ ने श्राप दे दिया। गौ इसी मुख से गंगा मैया निकली थी और इसी मुख से झूठी गवाही दे रही हो। जाओ इसी मुख से कलयुग में तुम पाप भी करोगे। समझ गए मेरी बात मेरे भाई बहन? और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि तूने इस मुख से झूठ बोलिए, जा आज से तेरा एक मुख खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी का एक मुख खत्म होगा, 4 मुख।